नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2025-26 जो 25 मई 2026 से एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 3 विभिन्न पहलुओं का आकलन का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसके लगभग 100+ रहेंगे प्रश्न और निश्चित रूप से सारे प्रश्न महत्वपूर्ण एग्जाम में आने की संभावना है सेम टू सेम। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। ध्यान रखना है पेपर आपका 80 अंक का रहेगा। 80 का 40% 32 होता है, 32 अंक आपको प्राप्त करना है पास होने के लिए। तो 80 अंक का पेपर रहेगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा। 100 प्रश्न में 80 प्रश्न कोई भी आप हल कर सकते हैं। ज़्यादा हल करेंगे तो लास्ट का पेपर प्रश्न नहीं चेक होगा। मान लीजिए किसी ने 85 प्रश्न हल कर दिया, शुरू का 1 से लेकर 80 प्रश्न चेक हो जाएगा, लास्ट का 5 प्रश्न छूट जाएगा। ठीक है, तो 100 प्रश्न में से कोई भी ऐसा नहीं है कि 1 से 80 तक यही लगातार करना है, ऐसा नहीं है। लास्ट वाला कर दीजिए, 100 वाला कर दीजिए अगर आपको आ रहा है तो कोई भी 100 में से कोई भी 80 प्रश्न आपको हल करना है। ठीक है, और 80 में 32 प्रश्न आपको सही होना चाहिए पास होने के लिए, कम से कम। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका यूनिट 3 विभिन्न पहलुओं का आकलन। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले लिस्ट पेज 202 इस जगह पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। तो ध्यान रखना। आइए देखते हैं प्रश्नों को, या फिर आप प्ले लिस्ट में डायरेक्ट जाकर चैनल पे ही देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के प्रतिपादक कौन थे? ए टर्मन बी स्टर्न, सी गिलफोर्ड, डी अल्फ्रेड बिने। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, आधुनिक बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, IQ निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, स्टर्न। ध्यान रखना, स्टर्न ने 1912 में IQ बराबर MA/CA। टर्मन ने क्या किया, 1916 में इसमें 100 से गुणा कर दिए, MA/CA गुणित 100 कर दिया। ठीक है, जब स्टर्न महोदय ने दिया तो उन्होंने 100 से गुणा नहीं किया था। MA का मतलब होता है मेंटल एज अपान CA मतलब क्रॉनिकल एज, मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु। हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखना, दोनों पूछा गया है। आप लोग ध्यान रखना, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उसको तुरंत सूचना प्राप्त हो सकती है। ठीक है, और 6 बजे ज़्यादातर 1 बजे हल करते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा देख लिया करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और समय बचा नहीं है तो टाइमिंग बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो हम लोग कभी भी हल कर सकते हैं, इसलिए आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान शारीरिक और मानसिक आयु वाले छात्रों की बुद्धि लब्धि होगी समान। ध्यान रखना, शारीरिक आयु मानसिक आयु पान, शारीरिक आयु मानसिक आयु समान है, तो छात्रों की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 100 होगा। कैसे होगा आप देख सकते हैं फार्मूला से। IQ बराबर क्या होता है, MA/CA, क्रॉनिक मेंटल एज अपान क्रॉनिकल एज, अर्थात मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु। तो यहाँ ये और ये दोनों समान दिया गया है, तो आप मान लीजिए x है तो x बटे x कर दीजिए, गुणित 100 कर दीजिए, x कट जाएगा मतलब 100 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मानसिक आयु और शारीरिक आयु समान दिया गया है। मैंने बताया फार्मूला IQ बराबर क्या होगा, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु, मानसिक एज अपान क्रॉनिकल एज मतलब शारीरिक आयु गुणित 100। मानसिक आयु शारीरिक आयु समान है, तो दोनों को मान लीजिए x है ना, तो x बटे x गुणित 100 कर दीजिए, x कट गया, 100 बचा। ठीक है, सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है, परीक्षण किस गुण को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदेशन के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना ए, योगात्मक मूल्यांकन। अंत में जैसे आपको जो पेपर हो रहा है ये वार्षिक या 6 महीने पे सेमेस्टर, ये योगात्मक आकलन है, ध्यान रखना। निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों में नहीं मापा जा सकता। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैकल्पिक प्रतिक्रिया पद कौन से हैं? ए सही गलत, बी शुद्ध अशुद्ध, सी सत्य असत्य, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन प्रश्नों के लिए छात्र को कई पैराग्राफ तक एक लंबी लिखित प्रतिक्रिया की संरचना करने की आवश्यकता होती है उन्हें कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का ए, निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ध्यान भंग करने वाला मूल रूप से वह है जो, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों की तुलना में कम उपलब्धि हासिल करने वालों को आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी छात्र की शारीरिक आयु 10 वर्ष और मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसका IQ होगा। तो IQ बराबर क्या होता है, शारीरिक मानसिक आयु पांच शारीरिक आयु, मानसिक आयु 12 वर्ष है, शारीरिक आयु 10 वर्ष है, गुणित 100 कर दीजिए। IQ बराबर क्या होता है, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणित 100 ना। तो मानसिक आयु 12, शारीरिक आयु 10, एक जीरो से जीरो यहाँ काट दीजिए, 12 में 10 से गुणा कर दीजिए, 120 आ गया। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा बी, 120। हमारे विद्यालय में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश परीक्षण हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का सी, उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण का गुण जो उच्च उपलब्धि और निम्न उपलब्धि में छात्रों को विभेद करता है, राइट आंसर हो जाएगा सी, भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, निबंधात्मक प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का आकलन परीक्षण द्वारा किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का बी, बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक आयु का विचार सर्वप्रथम दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का डी, बिने द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषय वस्तु एवं भाषा के आधार पर बुद्धि परीक्षण को मुख्य रूप से श्रेणियों में विभक्त करते हैं, यहाँ पर श्रेणी रहेगा, श्रेणियों में विभक्त करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति में निहित गुणों लक्षणों को मापना कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, व्यक्तित्व मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगुलियों का चटकाना, हाथों का झटकना, अपने आप से बातें करना आदि इन अनावश्यक समझी जाने वाली क्रियाओं का अत्यधिक महत्व है, तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का भी, व्यक्तित्व के मापन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का डी, वस्तुनिष्ठ, निदानात्मक, निबंधात्मक, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है, और राइट आंसर हो जाएगा बी, निबंधात्मक परीक्षण प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंधात्मक परीक्षाएं मूल्यांकन करती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, विस्तृत अध्ययन, विद्यार्थियों की लेखन शैली, उच्च मानसिक योग्यता का, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपलब्धि या क्षमता परीक्षण या ज्ञान या ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा तथा वह कोई कार्य कितनी भली भांति कर सकता है, यह कथन किसने कहा, तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ए, सुपर ने। एक मानकीकृत परीक्षण में निश्चित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। परीक्षण की प्रक्रिया, परीक्षण का फलांकन, परीक्षण का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण मानकीकरण प्रक्रिया के पहलू हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, परीक्षण सामग्री का मानकीकरण, परीक्षण विधियों का मानकीकरण, निष्कर्षों का मानकीकरण, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण मानकों को निर्धारित किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का ए, आयु आधार विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षक की व्यक्तिगत पसंद नापसंद के प्रभाव से मुक्त होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक विश्लेषण विधि के प्रकार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का डी, आर विधि, त्रि प्रविधि, एस प्रविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेपी प्रविधियां व्यक्ति के मन का मापन करती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अचेतन मन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता का मापन है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, जटिल कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकर मेहदी के सृजनात्मकता चित्रण के मापन से संबंधित परीक्षण है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों प्रकार के परीक्षण।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पासी का सृजनात्मक परीक्षण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का सी। भारतीय स्थिति में निर्मित एवं मानकीकृत दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण की रचना किसके द्वारा की गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मरे एवं मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, IQ का सूत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, MA/CA गुणित 100, मेंटल एज अपान क्रॉनिकल एज गुणित 100। ठीक है, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणित 100, जो भी चाहे तीनों तरह से पूछा गया, हिंदी इंग्लिश सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का सी, MMPI, TAT रोसा से आई धब्बे का परीक्षण, चित्र साहचर्य परीक्षण, ये तीनों प्रक्षेपी परीक्षण हैं, लेकिन MMPI नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक व्यक्ति समानता होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का सी, नवचारित। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्स्टन ने कितने प्रकार के प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का प्रतिपादन किया, तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का सी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के मापन को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का डी, अवसाद, पदार्थ का उपयोग, निद्रा का विकार, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जनसंख्या का औसत IQ मान है, तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का डी, परिभाषा के अनुसार 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण में है, तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का बी, 5 उप परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली आते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, IQ 140 के ऊपर। ठीक है, और सामान्य में 91 से 110 जो है ये सामान्य में आता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बिने था, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्रांसीसी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्तिगत अध्ययन की सीमाएं होती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बेहद जनसंख्या के लिए इनके परिणाम का सामान्यीकरण नहीं किया सकता, इनमें समय अधिक लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेपी परीक्षण की प्रमुख सीमाएं हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का बी, ये विश्वसनीय तथा वैध नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, CGPA का पूरा नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परीक्षण बुद्धि के मापन से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का ए, रेनवस प्रोग्रेसिव मैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के प्रकार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का, ध्यान रखना, डी, अमूर्त बुद्धि, मूर्ति बुद्धि और सामाजिक बुद्धि सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि को विभेद और चयन करने की शक्ति माना है, तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का, ध्यान रखना, ए, गाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्ध होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का ए, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरेट के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का सी, 3। गैरेट तथा थर्नडाइट के अनुसार बुद्धि तीन रूप हैं, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मन के अनुसार 100 से 120 बुद्धि लब्ध के बीच आने वाले बच्चे किस श्रेणी के होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ बुद्धि के। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंक आप प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, यहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ पे क्लिक करेंगे इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पर भी प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। बुद्धि व्यक्ति की एक समग्र अथवा संपूर्ण मानसिक योग्यता है, किसने कहा, तो राइट आंसर हो जाएगा 51 का डी, वेस्लर ने। सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, तो प्रश्नों को आप लोग पूरा देखिएगा। बुद्धि अंग्रेजी शब्द इंटेलिजेंस का हिंदी वर्जन है। इंटेलिजेंस लैटिन भाषा का शब्द है, जो किसी लैटिन भाषा के दो शब्दों इंटर एवं लेगर से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा 52 का बी, स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक संस्थानों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति उनके अनूठे समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्ति को इन शब्दों में किसके द्वारा परिभाषित किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, C.W. आलपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का दो खंड सिद्धांत किसने दिया, राइट आंसर हो जाएगा 54 का, ध्यान रखना आप लोग, बी, स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु 13 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्ध होगी। तो आई के बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु, मानसिक आयु 13 वर्ष, शारीरिक आयु 10 वर्ष, गुणित 100 कर दीजिए, एक जीरो से काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा इस 55 का सी। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना बी, गार्डनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीयरमैन ने दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का ए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का डी, अमूर्त बुद्ध, सामाजिक बुद्ध, मूर्ति बुद्ध, डी उपित सभी। थर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार के हैं, अमूर्त बुद्ध, सामाजिक बुद्ध और मूर्ति बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्षों के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु कितनी है? 8 वर्ष। उसकी बुद्धि लब्ध कितनी है? तो आई के बराबर क्या हो जाता है? मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु, मानसिक आयु 8 वर्ष और 5 वर्ष, शारीरिक आयु 5 वर्ष, गुणित 100 कर दीजिए। ठीक है, मानसिक आयु दिया गया है, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणित 100, मानसिक आयु 8 वर्ष, इसे कट कर दीजिए, 20 हो जाएगा, 20 पंचे 100। अब 20 गुणित 8 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 16, 160 आ जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा सी, 59 का सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा IQ स्तर मंदबुद्ध बालकों का परीक्षण योग IQ स्तर कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, 81 से 90। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना डी, विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, तीनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, TAT परीक्षण की कार्ड संख्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 10 + 10 + 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, TAT से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 63 का बी, व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित होती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 64 का ए, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक तत्व नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, स्मृतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किस लिए किया? राइट आंसर हो जाएगा 66 का सी, सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखना, अपसारी चिंतन का प्रयोग बुद्ध के समान अर्थ में किया जाता है, अपसारी चिंतन का प्रयोग सृजनशील के समान अर्थ में किया जाता है। प्रतिभाशाली बालकों का गुण सृजनशील माना गया है। स्पेंसर ने कितने प्रकार के व्यक्ति तो बताए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 67 का बी, 6। स्प्रिंगर ने व्यक्ति के 6 प्रकार बताए हैं, आर्थिक व्यक्तित्व, धार्मिक व्यक्तित्व, सामाजिक व्यक्तित्व, सैद्धांतिक व्यक्तित्व, राजनीतिक व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने को पुस्तकीय ज्ञान के प्रति व्यवस्थित करने की योग्यता कौन सी बुद्धि कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का ए, अमूर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का कार्य करने की विधि है, किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का ए, वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा मनोवैज्ञानिक परीक्षण 2 या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करने की व्यवस्थित विधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रोनबेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण के पद का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, रिक्त स्थानों की पूर्ति। अमानकीकृत पद प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण के पद, प्रत्याभिज्ञान प्रकार के परीक्षण के पद, प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण के पद सरल प्रत्यास्मरण, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति, और प्रत्याभिज्ञान प्रकार के परीक्षण पद सत्य असत्य के प्रश्न, बहुविकल्पी मिलान पद, वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि सामवर्धिक अनुपातिक चिंतन है, किसने परिभाषित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, TAT का पूरा नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा 73 का, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। TAT इसका थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होगा, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण मोरे की आवश्यकता सिद्धांत पर आधारित है, इसे मॉर्गन एम मरे द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मेन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का सी, 140 से ऊपर प्रतिभाशाली, 91 से 110 सामान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्ध का आविष्कार कारक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बुद्धि लब्ध जो है स्टर्न ने 1912 में MA 5 CA दिया, टर्मन ने MA 5 CA गुणित 100
1916 में दिया था। भाटिया बुद्ध परीक्षण से संबंधित है, बुद्ध लब्ध से नहीं। ध्यान रखना, भाटिया बुद्ध परीक्षण से संबंधित है, बुद्ध लब्ध से नहीं। ठीक है, इसमें से फिर कोई नहीं हो जाएगा। जलोटा टंडन बुद्ध परीक्षण किस विश्वविद्यालय ने बनाया? तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का ए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्ध का प्रत्यय किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, गार्डनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, गिलफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने परिभाषित किया सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है? राइट आंसर हो जाएगा बी, क्रो एंड क्रो ने। किसने कहा सृजनात्मकता नवीन रचना या उत्पाद होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना बी, रेवन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता का निर्माण निम्न में से कौन सा आवश्यक घटक है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, कल्पना एवं विस्तार, मौलिकता एवं लचीलापन, जिज्ञासा एवं प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता की समस्या को हल करने का रास्ता क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मूल रास्ता या तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता शब्द लैटिन भाषा के शब्द से आया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, क्रियर। प्रत्येक बुद्धिमान बच्चे रचनात्मक नहीं होते, लेकिन रचनात्मक बच्चे सदैव में होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 84 का बी, रचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य सृजनात्मकता का गिलफोर्ड द्वारा तैयार किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 85 का, ध्यान रखना सी, उत्पाद सुधार कार्य, चित्रपूर्णता परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? राइट आंसर हो जाएगा 86 का, ध्यान रखना डी, आनुवांशिक, भौतिक और सामाजिक वातावरण, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्ध के आकलन से संबंधित है? और राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, प्रसंगात्मक बौद्ध परीक्षण व्यक्तित्व मापा जाता है। बाकर मेहदी परीक्षण सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित है। और इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है? बुद्ध के आकलन से संबंधित, इसमें कोई नहीं है। ठीक है, डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध उचित प्रकार से सोचने, सही निर्णय लेने, आत्मसमालोचन करने की क्षमता है, किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, विनय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध को 8 योग्यताओं का पुंज किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, थर्स्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का स्रोत है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुवांशिक अधिगम का परिणाम, स्व तथा वातावरण की अंतःक्रिया, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदर्श सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, नमूना सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के लगभग 75 से 80% भाग का निर्धारण अनुवांशिक भिन्नताओं से होता है, या कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, आर्थर जॉनसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने बुद्ध के कितने प्रकार बताए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक बुद्धि के जनक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 94 का ए, डेनियल गोलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, E.L. थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सी यांत्रिक बुद्धि कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मूर्त बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे स्थूल बुद्धि के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मूर्ति बुद्धि। गायक बुद्धि किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 97 का ए, मूर्ति बुद्धि। ठीक है, गायक बुद्धि, मूर्ति बुद्धि। तरल बुद्धि किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, आनुवांशिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस बुद्धि कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्जित बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, थॉर्नडाइक। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, थर्स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीयरमैन के अनुसार किस कारक में परिवर्तन किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यस कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जन्मजात कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्डन ने व्यक्तित्व को बताया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी, एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कार्ल युंग के अनुसार व्यक्तित्व है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी के अनुसार व्यक्तित्व होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, वात प्रधान, पित्त प्रधान, कफ प्रधान, डी उपयुक्त सभी। एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, तो वह दर्शाता है, राइट आंसर हो जाएगा सी, सृजनशीलता। सृजनशील बालक का गुण है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, विनोदप्रियता, समायोजनशीलता, संदेहात्मक अभिव्यक्ति, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के त्रितत्व सिद्धांत में कारक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना डी, जी कारक, यस कारक, समूह कारक, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग। बुद्ध का त्रितत्व सिद्धांत मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा प्रस्तुत किया गया था। स्टर्नबर्ग ने 1985 में समान बुद्धि कारक के विचार के विकल्प में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। सामान्य बुद्धि कारक जिसे जी कारक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालू का सिद्धांत बुद्ध के किस सिद्धांत को कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बहुकारक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का त्रिमितीय सिद्धांत किसने दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना सी, गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्धांत को प्रमाणवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 114 का सी, बहुतत्व सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति या कथन है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, गाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना डी, वंशानुक्रम, वातावरण, आयु, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयु अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि या कथन है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, टर्मन का। कुछ पॉइंट है आप लोग ध्यान रखना। बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के 6.6 × 5 × 6 180 तत्व होते हैं। आर्मी अल्फा परीक्षण सामूहिक शाब्दिक या भाषागत बुद्धि परीक्षण है। आर्मी बीटा परीक्षण सामूहिक अशाब्दिक या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है। पैटर्न ड्राइंग परीक्षण का प्रतिपादक डॉक्टर भाटिया हैं। WISC वेस्लर बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। जलोटा ने सामूहिक बुद्धि परीक्षण दिया। पोर्टियम भूल भुलैया व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण है। भाटिया बैटरी परीक्षण के निर्माणकर्ता चंद्रमोहन भाटिया हैं। रेविन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक परीक्षण अशाब्दिक परीक्षण है। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा पर्सोना शब्द से हुई। पर्सोना का अर्थ है मुखौटा। अर्नोल्ड गेस्ले ने कहा कि यमचैक बच्चों में काफ़ी सीमा तक समानता पाई जाती है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेस 202 यहाँ पर क्लिक करें, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे यूनिट 4 परीक्षण का निर्माण। आप लोग को पेपर 25 से है, जो 201 है, तो सारे प्रैक्टिस सेट हल हुए हैं और भी एक आध दो हम लोग हल करेंगे, तो आप उन्हें देख लीजिए। ठीक है, सारे प्रश्न लगभग वहीं से आएंगे। और जो 202 है ये 29 तारीख को होगा, तो समय अपने पास पर्याप्त रहेगा। अगर उसमें 3-4 दिन अच्छे से पढ़ लेंगे तब भी आपको बहुत अच्छे अंक आ जाएंगे, 85+। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। 2025 के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं सारे महत्वपूर्ण हैं, उन्हें भी आप देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।